हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का एपिसोड सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आपको प्राइस का फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट करना है तो ये एक पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट ट्रेडिंग इंडिकेटर कौन सा है, या आप अगर नए हो तो आप लिखो रेडी टू लर्न, क्योंकि आज के बाद आपकी ट्रेडिंग एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। Myself CA Simran Bakhtiar and I welcome you all to the 6th episode of our technical analysis series with Angel One, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें प्राइस मूवमेंट्स के सिग्नल देते हैं पहले से ही, यानी मार्केट मूव होने से पहले से ही ये इंडिकेटर्स हमारे सामने अपना सिग्नल दे देते हैं। इनका मेन फोकस होता है कि मार्केट के मोमेंटम और ओवरबॉट या फिर ओवरसेल कंडीशंस को पहचानना। ये इंडिकेटर्स हमें प्राइस में चेंजेस और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म करते हैं। अब सवाल ये आता है कि लीडिंग इंडिकेटर्स का यूज क्यों करें। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मार्केट में एंट्री या एग्जिट जल्दी ले सकते हैं और इस तरीके से बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंडिकेटर्स एक प्रेडिक्शन पर बेस होते हैं, इनमें ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स के साथ यूज करना और कॉन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एंड बोलिंगर बैंड्स पॉपुलर लीडिंग इंडिकेटर्स है। चलिए इसे भी एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस का सिग्नल देता है। इसका रेंज 0 से 100 के बीच होता है, जिसमें 70 के ऊपर का रीडिंग ओवरबॉट कंडीशन को और 30 से नीचे का रीडिंग ओवरसोल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर RSI 70 के ऊपर है तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है और शायद अब प्राइस में एक गिरावट आ सकती है। सेकेंड इज स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो करंट क्लोजिंग प्राइस को एक पर्टिकुलर रेंज के साथ कंपेयर करता है। इसका भी रेंज 0 से 100 के बीच में होता है और RSI की तरह 80 के ऊपर के रीडिंग्स ओवरबॉट और 20 के नीचे के रीडिंग्स ओवरसोल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिकेटर स्पेशली रेंज बेस्ड मार्केट्स में काफी यूजफुल होता है। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड्स लीडिंग इंडिकेटर्स में एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये दो बैंड्स अपर और लोअर और एक मिडिल मूविंग एवरेज लाइन से मिलके बनता है। जब प्राइस इस तरीके से बैंड्स के ऊपर या फिर नीचे चली जाती है तो ये मार्केट की वोलेटिलिटी और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल प्रोवाइड करती है। बैंड्स का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हमें वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन्फॉर्म करता है। सो गाइस, ये थे कुछ पावरफुल लीडिंग इंडिकेटर्स जो आपको मार्केट का ट्रेंड पहले से आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इन इंडिकेटर्स को हमेशा लैगिंग इंडिकेटर्स के साथ पेयर करके यूज करें ताकि आपके सिग्नल्स और भी एक्यूरेट हो जाए। लीडिंग इंडिकेटर्स के सिग्नल्स अर्ली मिलते हैं, लेकिन हमेशा ये सच हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए पेशेंस और प्रैक्टिस से ही आप इन इंडिकेटर्स का बेस्ट यूज कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी लैगिंग इंडिकेटर्स की, जो प्राइस के पीछे चल के हमें ट्रेंड कंफर्म करते हैं, जिसे आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.